बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में 2 से 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ मुझे शेयर करनी है, क्योंकि मार्केट में इस वक्त जो एक नया फंड है अगेंस्ट द बाइनेंस, वो दोबारा जन्म उसने लिया है और उसकी वजह से हमें कल जो है मार्केट एक ज़बरदस्त क्रैश में दोबारा जाती हुई नज़र आई है। लेकिन आज मार्केट ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है और मार्केट वापस आ गई है। अब ये जो बाइनेंस का सीजी है या जो ओनर है सीईओ, उसके ऊपर जो है अमेरिका में कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं जी कि आप इसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो और मैनिपुलेशन वगैरह करते हो और ये वो। असल में ये बात ये नहीं है। असल बात ये है कि यूएसए जो है अब वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे जो है वो पड़ा हुआ है। और वो क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि वो चाहता है कि इसको किसी तरीके से भी हम अपने अंडर लेके आएँ, ताकि एक आम आदमी सार्फ जो है वो इससे वो फ़ायदा ना उठा सके कि जो उसको हमारे लॉ और रूल से इलादा कर दे। मतलब आप अमीर ना हो जाएं, आपके पास पैसा ना आ जाए और आप ख़ुद मुख्तार ना हो जाए, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया को IMF के कर्ज़ों के नीचे और स्पेशली पाकिस्तान को रखा हुआ है। इस तरीके से वो हर बंदे को रखना चाहते हैं अपने अंडर। लेकिन इस वक्त क्योंकि अमेरिका की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, बैंक के क्राइसिस और उनकी इकानमी जो है उसकी जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। अब बहुत सारे दुनिया में अब ऐसा काम भी हो रहा है कि आज से अगर आप 2 साल पीछे चले जाते हैं तो आपको हर मुल्क जो है वो डॉलर्स में ट्रेड करता नज़र आ रहा था। लेकिन रशिया और चाइना ने जो बड़ा स्टेप लिया, उसके बाद बहुत सारे मुल्कों ने खुल के सामने आना शुरू कर दिया। और उसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल जो है वो कीनिया है। कीनिया ने सऊदीया और UAE के साथ रिसेंटली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऑयल के लिए, जिसमें उन्होंने अपने कीनियन जो उनकी मनी है उसमें उन्होंने ट्रेड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ना कि वो डॉलर में ट्रेड करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और इसके ऊपर अब क्योंकि अमेरिका वाले जो हैं वो तिलमिला उठे हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है, हमारी जो डॉलर और हमारी जो पावर थी वो ख़त्म हो रही है। किसी को भी अपनी पावर ख़त्म होते हुए जब नज़र आता है तो वो हज़ार गलतियां और जुल्म और सब कुछ करता है। उसी की ज़र्द का एक ये आपके सामने आएगा कि बाइनेंस, क्योंकि बाइनेंस बेसिकली एक चाइनीज़ बैक ऑफ द एक चाइनीज़ हांगकांग टाइप की कंपनी है और चाइना ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो हांगकांग को इसका हब बनाएगा क्रिप्टो का। तो अब जो अमेरिका है वो नहीं चाहता कि आपकी जो बाइनेंस है वो USA में किसी भी तरीके का बिज़नेस करे या काम करे, बल्कि उल्टा उनको वहाँ पे कुछ ऐसे कानूनी मामलात में उलझाया जाए जैसे XRP को उलझाया हुआ। आज कितने साल हो गए उसका फ़ैसला नहीं हो रहा। तो इसी तरीके से वो बाइनेंस के ऊपर भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं कि ताकि बाइनेंस जो है वो भी बर्बाद हो जाए। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले भी एक बाइनेंस के ऊपर फंड आया था, आपको उस वक्त भी बताया था कि वी आर स्टैंड विद द बाइनेंस। तो आज फिर आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल पैनिक नहीं हो, बाइनेंस अपनी जगह पे खड़ी है। अगर बाइनेंस को कुछ होता भी है तो वो USA के लिए होता है, ना कि दूसरी दुनिया के लिए। अगर आप दुबई, पाकिस्तान या किसी और सऊदीया में, किसी भी अरब कंट्री में हैं तो वहाँ बाइनेंस लीगल है। UAE में इनके पास लाइसेंस है बाइनेंस के पास, क्योंकि FTX के तबाह होने के बाद अब उनको ऐसा लगता है कि हमारी जो दूसरी 2 बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, Crypto.com और एक Coinbase, तो वो कहीं बाइनेंस की वजह से ख़राब ना हो जाए, क्योंकि बाइनेंस में ज़्यादा वैरायटी है। बाइनेंस में मीम कॉइन है, दूसरे कॉइन्स की ज़्यादा वैरायटी है। बाइनेंस की फीसेस कम हैं निस्बतन उनके, हालांकि हैं ज़्यादा इनकी भी, लेकिन निस्बतन उनके कम है। तो ये सारा फंड है, आपने इसके फंड में नहीं आना है और बाइनेंस के साथ खड़ा होना है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो सोशल मीडिया पे भी है, टिकटॉक वगैरह बनाता है, तो ज़रूर उसमें इसको अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को मेंशन करें कि भाई बाइनेंस कहीं नहीं जा रही, बाइनेंस खड़ी है। और कुछ लोग अभी ये कह रहे थे कि सीजी ने जी ट्वीट क्यों नहीं किया, उसका बड़ा जल्दी ट्वीट आ जाता है। भाई एक लीगल इशू है, इसके ऊपर सीजी इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, वो अपनी लीगल टीम से मशवरा करने के बाद ही करेगा। और उसने ऑलरेडी आज कर भी दिया है, विदिन 24 आवर आ गया है। लेकिन एग्जैक्टली उनका जो अटैक था वो BNB के ऊपर था और BNB ने एक अच्छी खासी नीचे बिक ली, BTC ने मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो ट्वीट है उसके आने के बाद BNB और PTC ने रिकवर किया। उसके साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उनको 205 मिलियन का लोन मिल चुका है जी दोबारा। माइक्रोसॉफ्ट जो है
उनके पास जो है वो सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है उनकी बीटीसी की है, तो वो अब दोबारा बीटीसी खरीदेंगे। तो अब ये भी एक आप जहन में रखें कि एक और वीक आ सकती है जहाँ पे उनके ऑर्डर जो हैं वो लगे हों और वो ऑर्डर जो हैं वो प्लेस हों। तो इसलिए आपने ये जहन में रखना है कि आपको एक और वीक जो है वो नीचे आती हुई नज़र आ सकती है। दूसरा, अगर बाइनेंस क्रैश करती है तो आप बीटीसी के लेवल को फिर नहीं देख सकते कि कहाँ आएगा। फिर बीटीसी आपको बिल्कुल नीचे बॉटम से बॉटम में नज़र आएगा और वो कोई भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हर एक की बाइंग जो है वो 16,000 के ऊपर है, मोस्टली बाइंग 16,000 से ऊपर है। तो वी प्रे फॉर, अब जो ये अपनी कम्युनिटी है उसके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात जो है वो, हम सब इसमें जो है पैसा कमाने के लिए, एक अच्छी इनकम के लिए आए हैं, तो अल्लाह की ज़ात हर एक को जो है उसका नसीब का दे और हर एक को नुकसान से बचाए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां इन न्यूज़ के साथ साथ मैं आपके साथ आज रील जो टोकन है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके आने से पहले बड़ी हाइप थी और रील के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी इससे पहले, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर आई बटन में दे दूंगा। लेकिन मैंने उस वक्त भी बोला था कि ख़रीदना नहीं है। मैं आज उसके ऊपर आपको अपना व्यू दूंगा कि क्या हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन किसी को भी इसमें बाय और सेल की जो है वो हम सलाह नहीं देते, हम जस्ट कॉइन के बारे में बताते हैं कि भाई फंडामेंटल ये कॉइन कितना स्ट्रॉन्ग है, इसमें आपकी अगर एंट्री करनी है तो आपके कौन से लेवल्स का वेट करना चाहिए आपको, अगर उस पर मार्केट आती है तो आपको वहाँ बाय करना चाहिए। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम अपनी मार्केट और उसके कॉइन्स को देखते हैं। तो लें जी, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। आप मार्केट का टोटल वॉल्यूम देख रहे होंगे, इस वक्त 1.414 ट्रिलियन है और 0.66% जो है वो मार्केट डाउन है। बीटीसी ने अभी रिकवरी मोड पे है, 26,992 और टॉप इसने लगाया 27,308 का। ये गिरने के बाद उस वक्त जब ये मार्केट गिरी है तो ये ऑलमोस्ट 27,800 900 पे थी। अगर हम इसका लो देखते हैं तो 26,606 इसने लगाया है। अगर वहां से भी हम अभी भी इसको काउंट करते हैं तो $400 की रिकवरी कर चुका है। इस तरीके से इथेरियम 1690 पे चला गया था और अगर हम बीएनबी की बात करते हैं तो 306 पे चला गया था। उसके बाद एक्सआरपी और एडा बिल्कुल माशाल्लाह अपनी पोजीशन पे खड़े हैं, बिल्कुल हिलजुल नहीं रहे। और जहां हमें देखने में आ रहा है कि पोलीमेटिक जो है 1.03 पे आ चुका है। मैं समझता हूँ कि इसकी अगर फर्स्ट आप बाइंग, अगर आपने बॉकेट बनाई हुई है 3 या 2, तो फर्स्ट बाइंग आपको इन लेवल्स में कर लेनी चाहिए। पॉलीमेटिक एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, आने वाले टाइम में एक अच्छा जो है इसमें पुल बैक आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था सोलाना 19.51 19.51 पे आया है, लेकिन ये मजीद और डाउन आएगा। आगे हम चलते हैं तो शीबा ने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ अपनी दिखाई है, 40 के साथ बिल्कुल 1028 पे खड़ा है, जो एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि शीबा भी ऑलरेडी एक फंड से गुजरा है, एक ऐसी खबरों से गुजरा है कि जो जिनमें हकीकत ना होने के बराबर थी, जिसको इशू बनाया गया। चेन लिंक वगैरह सेम उसी पोजीशन में आ रहे हैं। यूनी जो है उसमें एक अच्छी ट्रेड बन सकती है अगर ये 5.54 पे है, और अगर ये वापस दोबारा नीचे आता है तो फिर आपकी एक ट्रेड इसमें बन सकती है 65 या 65 तक। अगर ये आपको मिल जाता है तो एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है 25 से 30 सेंट की। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो लीडो हम देखते हैं तो इस वक्त 2.20 लीडो जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपना बिहेवियर दे रहा है, अभी भी 2.2 पे है। और मुझे लगता है कि अगर दोबारा ये इस पे ऊपर यहाँ बाइंग का चांस दे तो आपको ये बाइंग करनी चाहिए 2.05 के ऊपर। इसके साथ हम जो हैं आज, क्योंकि हमने जिस टोकन को करना है वो रील टोकन है, उसके ऊपर हम एंड के ऊपर आते हैं। इससे पहले मैं आपको वो विग्स वगैरह दिखा दूं कि जब बाइनेंस का ये फंड इसके ऊपर जब उनकी ट्वीट आई तो उस वक्त तो ये कल की ऐसा न्यूज़ है, जब यहाँ पे मार्केट जो है वो 27,900 पे ये जो आपकी कैंडल है ये स्ट्रगल कर रही थी ऊपर होने की, और ये हैमर टाइप की बनी थी। लेकिन उसके साथ ही जैसे ट्वीट आया तो आप देखें 3 कैंडल में मार्केट जो है उसने बॉटम लगा दिया 26,520 का, 26,520 का उसने बॉटम लगा दिया, क्योंकि ये न्यूज़ ऐसी थी कि फटाक से जो है वो पूरी की पूरी मार्केट मिल गई। पूरी मार्केट में ऐसा फर्क है, ये देखें यहाँ पे लीडो जो है वो स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, और यहाँ पे जैसे आई तो ये 1 2 3 फिग में 2.04 पे आ गया। तो इस तरह का जो ब्रेकआउट है वो हमें देखने को मिला। अब
ये न्यूज़ क्या थी? फर्स्ट मैं न्यूज़ ये आता हूँ, फर्स्ट ये न्यूज़ आई थी कि ये भाई साहब जो हैं वो टॉप एक्सचेंज जो है इनका यूएस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, वो टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस सीओ, तो उनको करने के लिए यहाँ आप इनकी पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरा बताएँगे। अगर मैं न्यूज़ पढ़ूँगा तो थोड़ी-सी बात लंबी मैंने आपको कैलकुलेटली जो है वो बता दिया है कि इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको बाइनेंस को स्क्रू करने के लिए कि तुमने जी हमारे जो है रूल्स हैं उसकी खिलाफवर्जी की है। उसके बाद जो इसकी ट्वीट आई है वापस उन्होंने ब्रेकिंग बाइनेंस ये जो रफ्ट ऑल एलिगेशन द मार्केट मैनिपुलेशन। अब यहाँ पे सीजी ने बताया कि भाई मार्केट की तो हमने तो कोई जितने भी आपने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये भी आप आपके न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इस न्यूज़ के बाद बीएनबी ने जो है फौरी तौर पे रिकवर करना शुरू किया है। यहाँ पूरी की पूरी आपको इनकी जो है सीएफटीसी की कंप्लेन और रिस्पॉन्स जो उन्होंने कंप्लेन की उसके ऊपर रिस्पॉन्स है। आपके ऊपर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये पूरे का पूरा आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये इनकी पूरी डिटेल इन्होंने बता दी है। तो ये 2 ऐसी न्यूज़ थी जिसके ऊपर मार्केट डाउन गई और फिर मार्केट ने रिकवर किया। इस एक बंदे की ट्वीट की वजह से मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वापस उसने रिकवर किया। आप ये कॉइन टेलीग्राम मैंने पहले भी आपको कुछ वीडियोज़ में बताया है कि इनके ऊपर आप आके न्यूज़ की पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बात बताई थी कि अमेरिका अब क्यों तिलमिला रहा है, वो तिलमिला इसलिए रहा है कि ये आप देखें Kenya signed the deal with Saudi Arabia and UAE to buy the oil with Kenyan shillings instead of यूएस डॉलर। मतलब डॉलर के बदले में वो अपनी जो कीनियन उनका रुपया पैसा है जो भी उनकी करेंसी है उसमें वो ऑयल डील कर रहे हैं किसके साथ? सऊदी और यूएई के साथ। अब सऊदी और यूएई जो हैं दो ऐसे कंट्री हैं जो के अलायंस हैं अमेरिका के, लेकिन उसके बावजूद वो डील कर रहे हैं क्योंकि अब दुनिया जो है मूव हो रही है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने उस कॉइन की तरफ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। और ये है जी रील टोकन, अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ऊपर इन्होंने एक वार्निंग मैसेज आता है, आप इसको ज़रूर पढ़ा पढ़ा करें। अब मैं यहाँ अगर आता हूँ तो यहाँ पे मुझे 15 बिलियन की सप्लाई नज़र आ रही है, ठीक है जी, मैक्सिमम और टोटल। लेकिन यहाँ सर्कुलेशन सप्लाई में अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें द मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट ये है जी, द मिंट न्यू टोकन्स। अब मसला ये है कि यहाँ तो ये बता रहे हैं 15 बिलियन की सप्लाई मान लिया जी, 15 बिलियन क्रिप्टो में इतनी बड़ी सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर हम तो 15 बिलियन जो है बड़ी सप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये जो दे रहे हैं अपना वार्निंग साइन आपको दे रहे हैं कि भाई मिंट अ न्यू टोकन्स। तो यहाँ पे इस कंपनी को क्लियर करना चाहिए कि क्या वो मिंट करेंगे? अगर मिंट करेंगे तो उसका क्या मैकेनिज़्म होगा? ठीक हो गया जी। अब अगर हम आज 15 बिलियन के हिसाब से एक आइडिया लगाते हैं कि भाई अभी अभी यहाँ इस इंटरेस्ट पे एंट्री करते हैं, तो अगर ये कॉइन मार्केट कैप इतना होता है और इसके साथ सप्लाई इतनी होती है, तो हमारी प्राइस कहाँ तक आ सकती है? तो अगर आप वो कैलकुलेशन करें और उसके बीच में पता चले जी कि 15 बिलियन की और सप्लाई ऐड होगी है, न्यू टेक टोकन मिंट हो गया, तो फिर आप कहाँ जाएँगे? आपके तो पैसे गए। आप तो इससे भी नीचे आ जाएँगे ना प्राइस पे, आप ऊपर जाने की जगह। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हमने देखना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट कैप की जगह भी कुछ शो नहीं हो रहा है। टोटल वो बता रहे हैं जी कि 346 बिलियन सॉरी मिलियन है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम अगर देखें तो 78,000। एक ऐसा टोकन जिसके ऊपर इतनी मेहनत, इतने यूट्यूबर्स, इतने टिकटॉकर्स और पूरा एक वो झरमट्टा था, तो उसके बाद इस टोकन में मुझे तो कुछ मतलब मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसको जस्ट 1 मंथ का भी चार्ट अगर मैं खोल लेता हूँ या 3 मंथ का भी खोल लेता हूँ, तो मुझे तो यहाँ जो है वो 0.18 से मार्केट गिर के सीधी नीचे आई है 0.28। इसके शायद एयर ड्रॉप्स भी मिले थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो आपने अब क्या करना है कि इसमें थोड़ा-सा और वेट करना है ये चीज़ों को क्लियर होने के लिए कि इनकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में बुलिश भी हैं, तो फिर ये प्राइस भी आपके लिए जो है वो मायने नहीं रखती। इसमें आप कुछ छोटी-मोटी एंट्री बना सकते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर $10 का भी आप लेंगे तो आपको 432 मिल जाएगा। अगर आप $25 का भी 100 दिरहम भी लगाते हैं तो 1000 कॉइन मिल जाएगा और आप इसको रख सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, जो उनका कांसेप्ट है बहुत अच्छा है। सेम लाइक आपका ये जो है
टिकटॉक है। लेकिन इससे पहले आप याद रखें कि एक चिंगारी प्रोजेक्ट आ चुका है, वो कहाँ है? आज उसके कुछ हमें नज़र नहीं आता, वो भी सेम इसी थीम पे बनाया गया था, जैसे टिकटॉक है। देखिए टिकटॉक की एक हाइप बन चुकी है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के मुकाबले में बहुत सारी एप्लीकेशंस आई, लेकिन व्हाट्सएप व्हाट्सएप है वो उसको कोई नहीं ख़त्म कर सका। इस तरीके से फ़ेसबुक है, उसके अगेंस्ट में बहुत सारी कंपनीज़ आई, लेकिन फ़ेसबुक है वो अपनी जगह खड़ा है। तो टिकटॉक ऑफ कोर्स एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, उसके मुकाबले में ये जो प्लेटफ़ॉर्म ला रहे हैं, ये इसको टाइम चाहिए। ठीक है जी। अभी तक इसकी जो लिस्टेड है, मैं अगर मार्केट दिखाऊँ, तो इसकी लिस्टेड जो है वो सिर्फ़ गेट.आईओ, बिटगट और मैक्सी के ऊपर है, उसके अलावा कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रही। ये भी एक वजह हो सकती है वॉल्यूम की, क्योंकि बहुत सारी कम एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो अगर ये कल अच्छी किसी एक्सचेंज पे जाता है और इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो फिर हम देखेंगे कि इसमें आपकी एंट्री जो है आप किस लेवल पे करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके ऊपर बुलिश हैं और आप समझते हैं कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने आपको एक मोटी-मोटी डिटेल इसकी बताई है कि क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है जी? और जितना ये मार्केट का ऊपर गया है, इसको कुछ स्टैंड करना चाहिए था, क्योंकि एकदम से ये वहाँ से गिरा है। और अब तो मार्केट भी ज़ाहिर बात है एक थोड़ा-सा बेरिश है, लेकिन जैसे बुलिश होगी फिर हम इसमें देखेंगे। तो आज की इस रिव्यू में जो मैं मुझे समझ आती है, एक छोटी-सी एंट्री यहाँ पे आप बना सकते हैं कि चलो अगर ये कल अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो हमें जो है वो कुछ प्रॉफ़िट हो जाए। और अगर ये 20 की तरफ या और नीचे 18 की तरफ आता है, तो फिर तो और बेस्ट हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में जी मैंने आपको ये ऑलमोस्ट इसकी जो बाइनेंस का फंड था उसके बारे में, रियल टोकन का एक रिव्यू जो शॉर्ट रिव्यू एक मैंने लिया है वो, और कुछ न्यूज़ जो मार्केट की हैं वो बताई हैं। क्रिप्टो कहीं भी नहीं जा रही, बाइनेंस कहीं भी नहीं जा रही, सिर्फ़ आपको पॉज़िटिव सोचना है और बाइनेंस के साथ खड़े रहना है। वी आर स्टैंड विद द बाइनेंस, वी स्टैंड विद बाइनेंस, वी ट्रस्ट ऑन बाइनेंस। तो मेरा अपना मानना ये है कि उसके बावजूद, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ उसके बावजूद आप अपने जो लॉन्ग टर्म एसेट हैं, प्लीज़ वो अपने हॉट वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में आप ट्रांसफ़र करें। चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है, चाहे वो सेफपाल है, चाहे वो एलेप्स है, चाहे वो किसी भी कंपनी का है। आप किसी भी जो वॉलेट है जो आपको अच्छा लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अंदर अपने फंड ट्रांसफ़र करें। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है जी, मुझे इजाज़त दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख़्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफ़िज़।